ये केवल परिवार में की क्षति नहीं है बल्कि हरियाणा की क्षति है। दलित संगठन इकट्ठा हो रहे हैं, राजनेता बात कर रहे हैं कि एक दलित अधिकारी की इस प्रकार से मौत, और इसमें 15 आईएएस आईपीएस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो गई है। जो मामले हैं, चाहे वो जातिगत है चाहे वो धर्म से संबंधित है, इनसे बहुत ऊपर चले जाते हैं ये लोग, और उसी प्रकार से सिस्टम चलता है, तभी देश तरक्की करता है। सिस्टम ये चीजों से बहुत ऊंचे। एक तो पहला जो बात हुई कि अभी तक शव का पोस्टमार्टम नहीं हुआ, जिसके पीछे प्रमुख मांग जो कह रहे हैं वो लोग, परिवार के लोग कह रहे हैं कि पहले गिरफ्तारी हो 2 आईपीएस अधिकारियों की, यानी कि जो डीजीपी हैं शत्रुजीत कपूर और नरेंद्र बिजारनिया। और जिस प्रकार से सारे मामले के अंदर पॉलिटिशियंस की एंट्री हुई है, राजनेताओं की खासकर, क्या आपको लग रहा है कि इसमें जातिगत रंग दिया जा रहा है ज्यादा? दोस्तों नमस्कार, आपके साथ हरियाणा से जुड़े एक और मुद्दे पर जुड़ रहा हूं। लगातार आपसे जुड़ते भी रहे हैं। हरियाणा का एक मुद्दा इस समय बहुत चर्चाओं में है, और मुद्दा है कि हरियाणा के एक सीनियर आईपीएस अधिकारी की दुखद मृत्यु। उन्होंने पिछले दिनों 7 तारीख को खुदकुशी कर ली, और उसके बाद हरियाणा के हालात, इसी कुछ विषय को लेकर मैं बात करूंगा। मेरे साथ रहेंगे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव हैं, बड़े किसान नेता हैं रतन सिंह सौरभ जी। सौरभ साहब, आपका स्वागत है दिशोचना। धन्यवाद जी आपका। एक आईपीएस अधिकारी ने 7 अक्टूबर को दुखद उनकी मृत्यु हुई है, खुदकुशी कर ली। दलित अधिकारी थे, और उसको लेकर के जो आज के हालात है, क्या कहेंगे उस पर? दलित अधिकारी की जो मौत का मामला है, देखिए, इस प्रकार की जब भी, ये तो बहुत बड़े अधिकारी थे। इस दुखद घटना का सबको दुख भी है और खेद व्यक्त भी किया जाता है कि इतने बड़े अधिकारी होकर के इस प्रकार की जो घटना हुई है। मैं तो ये समझता हूँ कि उनके परिवार को भगवान शक्ति भी दे, और उसके साथ साथ ये केवल परिवार में की क्षति नहीं है बल्कि हरियाणा की क्षति है, और साथ के साथ हरियाणा प्रदेश का बाहर जो हमारे देश में दूसरे प्रदेशों में कोने कोने में ये इस प्रकार से उछला है, जिससे हमारा बदनामी भी हो रही है। और मैं ये समझता हूँ कि ये इस प्रकार का मुद्दा बहुत ज्यादा नहीं उछाला जाना चाहिए, और इसको राजनीतिकरण बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए जी। क्योंकि जब राजनीति इस प्रकार के दुखद घटना है, इतना सीनियर आईपीएस ऑफिसर है, इस दुखद घटना में भी राजनीतिक पार्टियां या राजनीतिक लोग अगर घुस जाते हैं तो उसका रंग राजनीतिक हो जाता है। और वो राजनीतिक लोग केवल इसलिए नहीं, एक भाई एक दुखद घटना है, वो तो सब दुख व्यक्त तो किया जा सकता है, लेकिन उसको राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए, उसका रंग बिल्कुल नहीं दिया जाना चाहिए। और उस परिवार के साथ हमदर्दी निश्चित तौर से सरकार को लिखना चाहिए, जो भी, चाहे वो पक्ष है चाहे विपक्ष है, चाहे कोई किसी दल में है, कोई किसी दल का है, कोई किसी भी विचारधारा के व्यक्ति हैं, उनको उस परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करनी चाहिए। और सरकार को, चाहे वो प्रदेश की सरकार है, बल्कि मैं तो ये कहूंगा, क्योंकि ये हरियाणा प्रदेश का हमारा अधिकारी है, हरियाणा सरकार को भी केंद्र में से बात करनी चाहिए, क्योंकि ये मुकदमा चंडीगढ़ में दर्ज हुआ है और वो चंडीगढ़ यूटी के अंडर आता है, और वो सीधा ही भारत सरकार के अधीन काम करता है। सौरभ साहब, इस मामले में जो सबसे प्रमुख चल रहा है वो ये है कि दलित संगठन इकट्ठा हो रहे हैं, राजनेता बात कर रहे हैं कि एक दलित अधिकारी की इस प्रकार से मौत, और इसमें 15 आईएएस आईपीएस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो गई है। नहीं, ये तो बिल्कुल जग जाहिर है, सारा दर्ज हुआ है। लेकिन मैं कहता हूं कि जिस देश की लाखों लोगों में से चुन करके तब आईपीएस और आईएएस चुने जाते हैं, तो मैं समझता हूं इस प्रकार इतनी बड़ी, जो सारे देश को संचालन करते हैं, सरकार का, देश का संचालन, सिस्टम खुद ही होते हैं, और वो आईएएस और आईपीएस एक तरह से सिस्टम होता है, और वो सिस्टम में चलाते हैं। तो मैं समझता हूं कि आप इस प्रकार के जो मामले हैं, चाहे वो जातिगत है चाहे वो धर्म से संबंधित है, इनसे बहुत ऊपर चले जाते हैं ये लोग, और उसी प्रकार से सिस्टम चलता है, तभी देश तरक्की करता है। सिस्टम ये चीजों से बहुत ऊंचे होते हैं। अगले क्वेश्चन पे आऊं, क्या आपको लग रहा है कि इसमें जातिगत रंग दिया जा रहा है ज्यादा? अब कहीं ना कहीं रोज समाचारों में भी सुन रहे हैं,
मैं तो ये समझता हूँ कि मीडिया भी इसमें उसी प्रकार से रंग ले रहा है जिस प्रकार से राजनीतिक लोग इसमें घुसना चाहते हैं। तो उस प्रकार से मीडिया भी उसी प्रकार से इसमें रंग कलर दिया जा रहा है। तो मैं तो कहता हूँ मीडिया को भी नहीं देना चाहिए इस प्रकार से, और ना ही राजनीतिक लोग जो भी है संवेदना व्यक्त करें और सरकार को कहें, भारत सरकार को कहें कि भाई इसमें हमारा न्याय होना चाहिए, जस्टिस होना चाहिए। और एक ये तो ठीक है, अब पता चला है कि हमें एक कमेटी गठित की है, एसआईटी बनाई है, तो बहुत जल्दी वो एसआईटी जो है इस जांच को पूरा करे, ताकि लोगों के सामने, सबके सामने, परिवार से लेकर के देश के लोगों के सामने आ जाए कि सच क्या है और किन परिस्थितियों में ये ऐसी परिस्थिति क्यों आई कि एक सीनियर अधिकारी जो बड़ा हिम्मत रखते थे, बड़े हिम्मतदार में बोल्ड अधिकारी माने जाते थे, इस प्रकार से जो ये दुखद घटना हुई है क्यों हुई, उसका कारण क्या है। जांच वाले विषय पे आप पे फिर आता हूँ एक बार बाद में। सौरभ साहब, इस सारे मामले को लेकर के 6 तारीख को एफआईआर हुई थी एक रोहतक के अंदर, 7 तारीख को पूरन कुमार जी ने खुदकुशी कर ली, 7 के बाद 8, 9, 10, 11, आज 12 तारीख है, 6वां दिन है आज जी। एक तो पहला जो बात हुई कि अभी तक शव का पोस्टमार्टम नहीं हुआ, जिसके पीछे प्रमुख मांग जो कह रहे हैं वो लोग, परिवार के लोग, या परिवार के लोग मैं कम कहूंगा, जिसके अंदर खासकर पॉलिटिशियंस और जो 31 मेंबरी कमेटी बनी है उसके अंदर एक कह रहे हैं कि पहले गिरफ्तारी हो 2 आईपीएस अधिकारियों की, यानी कि जो डीजीपी हैं शत्रुजीत कपूर और नरेंद्र बिजारनिया, उसके साथ में एक अधिकारियों की एक विशेष लॉबी दिखाई दे रही है कि किसी प्रकार से इस मामले को कंट्रोवर्शियल बनाया जाए, जैसा लगता है जो। और तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आप तो लीगल मामलों को भी जानते हैं, पंचायती मामलों को भी जानते हैं, क्या हर एक केस के अंदर ये देखना जो जांच एजेंसी है उसका काम नहीं है कि इसके अंदर किसकी कितनी गिरफ्तारी की जरूरत है, ये सब कुछ क्या जांच का विषय नहीं है? देखिए, मैं अभी आपसे पहले कह चुका ये बात कि जब इतने हाई लेवल पर एसआईटी बन गई, तो मैं ये कहता हूँ इस एसआईटी के ऊपर एक मैनेजिंग, जिसको मैनेजिंग किया जाए या उसको सुपरविजन किया जाए, इस कमेटी के ऊपर भी अगर कोई भारत सरकार से कोई डेप्यूट किया जा सकता है जो सुपरविजन करे कि भाई कहीं एसआईटी कहीं इधर उधर भी ना चले, सही जांच हो, कोई जस्टिस लगा दिया जाए, और चाहे कोई भी हो। लेकिन मैं कह रहा हूँ हरियाणा प्रदेश की सरकार को भी भारत सरकार से बात करनी चाहिए कि हमारे प्रदेश में इस प्रकार की दुखद घटना हुई है और उसमें हमें न्याय चाहिए। जैसा आया भी है, बात आपने की है कि इसमें दलित का मामला मैं नहीं समझता। दलित देखिए कौन किसके पेट से पैदा होता है, ये ईश्वर की लीला है जी। लेकिन कितने लाखों लोगों में से कंपटीशन में पार करके यूपीएससी में ये लोग आते हैं, तो वे इन चीजों से बहुत ऊपर चले जाते हैं जी। और मैं ज्यादा करीब से तो नहीं, लेकिन भाई पूरन कुमार को मैं इतना तो मुझे पता है कि उनके जो साथी दोस्त थे, 1-2 हमारे भी मिलने वाले थे, तो बड़ा बहादुर आदमी थे, बड़ा बोल्ड अफसर माने जाते थे। तो अब किन परिस्थितियों में हुआ है, मैं उसको दोबारा दोहरा रहा हूँ कि जिन परिस्थितियों में ये हुआ है, आपने मुकदमे दर्ज की बात की, उसका मुझे कोई ज्ञान नहीं है जी। ना मुझे पता है, ना वो इतना हाईलाइट कहीं भी हुआ नहीं है कि कोई मुकदमा दर्ज उनके खिलाफ हुआ, हमारी संज्ञान में नहीं है जी। लेकिन इस प्रकार का उसकी भी जांच हो, ठीक बात। अगर इस प्रकार का हो उसकी भी जांच हो और इस दुखद घटना की भी जांच हो और जल्दी न्याय मिले। देखिए, न्याय अगर देर होता है तो लोग समझते हैं वो न्याय नहीं, न्याय नजर आना चाहिए, दिखाई देना चाहिए, हाँ जस्टिस हुआ है, तो इसमें जस्टिस होना चाहिए और जो कमेटी है वो जल्दी काम करे। और ये भी एक बहुत दुखद है, भाई कई दिन हो गए पोस्टमार्टम के, तो उसमें क्या कहा जा सकता है, उनके परिवार को निर्णय लेना है। सौरभ साहब, आप पंचायती आदमी रहे हो, बड़े बड़े इलाके की पंचायत हम देखते हैं, आप उनमें जाते भी रहे हो। अगर आंदोलनों की बात करें तो किसान आंदोलन में भी मैंने आपकी भूमिका देखी थी, उसके अंदर भी आप सक्रिय थे। आज एक दलित समाज की महापंचायत हो रही है इसी विषय को लेकर के, और जिस प्रकार से सारे मामले के अंदर पॉलिटिशियंस की एंट्री हुई है, राजनेताओं की खासकर, एक तो होता है कि संवेदना व्यक्त करना, वो अलग मैटर है, और एक उसको राजनीतिक इश्यू बनाना, पॉलिटिकल मुद्दा बना देना। मेरा ये जानना चाह रहा हूं आपसे कि अगर किसी आंदोलन के अंदर राजनेताओं की अगर एंट्री होती है
तो क्या उस आंदोलन के लिए वो कमजोरी का कारण भी नहीं है? और एक बात, और दूसरी बात, क्या राजनीति और समाज को अलग नहीं रखा जाना चाहिए? देखिए, किसान आंदोलन चला 13 महीने, बाकायदा पलवल में भी चला जी, और हम लोगों ने उसकी अगुवाई भी की। हम्म, तो हमने बहुत घोषणा कर दी थी कि पूरे हिंदुस्तान के दिल्ली के चारों तरफ जहां जहां भी आंदोलनकारी बैठे हुए थे, सब जगह ये थी कि भाई राजनेताओं को हम मंच नहीं देंगे। और हमने ये कोशिश भी की आखिर तक कि भाई राजनेताओं से हाथ जोड़ के वे आए, आकर के उनका स्वागत किया, धन्यवाद किया, लेकिन मंच हमने शामिल नहीं होने दिया था और वो हमारी बात को माने भी। तो मैं ये मानता हूँ कि इस प्रकार की पंचायतें हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब दलित की बात, पंचायत में तो सभी समाजों की, सब समाज के लोग आते हैं। और अगर मुकदमे की बात कर रहे हैं तो इस मुकदमे में भी कई दलित अधिकारी हैं, एडीजी रैंक के कई अधिकारी हैं, 15 अधिकारी जो हैं इसमें, इनमें भी दलित हैं कई। 2 टारगेटेड हैं, एक शत्रुजीत कपूर है, नरेंद्र बिजारनिया। नहीं, वो टारगेटेड एक अलग चीज है, लेकिन FIR में उनके उसमें 15 लोग हैं, जैसे देखा पढ़ा है हमने, तो उन 15 में भी कई तो दलित समाज से भी हैं और जो बड़े सीनियर है, एडीजी रैंक के आदमी हैं। ये लोगों को पता नहीं है, मैं पहली बार सुन रहा हूँ आपसे। नहीं, मैं कह रहा हूँ, मैं अभी नाम ले देता हूँ, संजय कुमार एडीजी, हाँ। वो भी दलित समाज से हैं। मट्टा रविकरण है, वो भी इस मुकदमे में है, वो भी दलित समाज से हैं और वो भी आंध्रा से हैं। और वाई पूरन कुमार भी शायद ये आंध्रा से हैं, आंध्रा से हैं। तो इसमें जो और किसी और भी कोई हो सकता है, मैं नहीं जानता, लेकिन यहाँ तो संवेदना इस बात की है कि इतना बड़ा अधिकारी के साथ ये जो घटना हुई, इतना निर्णय लेना पड़े, अपना जीवन की लीला समाप्त करनी पड़ी, ये कारण खोज करके जो लोगों को सामने आना चाहिए और SIT को बहुत जल्दी इसका निर्णय करना चाहिए। महत्वपूर्ण है कास्ट और रिलीजन से ऊपर उठ करके इसकी जांच हो। बिल्कुल, कहीं अरे रिलीजन, हम भारतीय हैं और ये लोग, मैं कह चुका हूँ, ये लोग इन चीजों से बहुत ऊपर थे। जी, अंतिम बात, अगर आप कुछ कहना चाहें कि इस पंचायत पर कोई और रंग ना जाए, इस जो सामाजिक अगर आंदोलन कहीं बनाना भी चाह रहे हैं तो कोई राजनीति ना हो, क्योंकि आप खुद पंचायती आदमी हैं। देखिए, पंचायत में पहली बात तो ये है, कभी कोई एक समाज के इस प्रकार के मामले में सर्व समाज की पंचायत होती है और वो सर्व समाज के लोग, और जब पंचायतें होती हैं तो पंचायत में जो कुछ पंचायत के जो संबंधित लोग होते हैं, जिन्हें पंचायतों का ज्ञान होता है, वो कभी भी पंचायत से अच्छा निर्णय ही लेके उठते हैं। जी। और मैं उम्मीद भी करता हूँ कि अगर इस प्रकार की कहीं पंचायत हो रही है, उन सभी पंचों से जो भी उसमें शामिल हो रहे हैं, मेरा उनसे निवेदन भी है कि वे ठीक निर्णय लेकर के अच्छा संदेश जाए, देश और प्रदेश में संदेश जाए, ऐसा निर्णय लेके जाए। मतलब जाति मुक्त जो समाज चाहते हैं और भाईचारा वाली बात, ये सब बातों का संदेश मैसेज निश्चित तौर से तभी जाएगा। पंचायत का अच्छा निर्णय होगा तो वो अच्छा संदेश जाएगा। और हम तो ये कहते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले और उस परिवार को हिम्मत दे, ताकि वो परिवार भी अपना उसको सहन करने की शक्ति दे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका धन्यवाद। तो ये थे रतन सिंह सौरभ, किसान नेता हैं। मैंने आपसे बात कराई और जो इनकी बात का मूल आपने समझा, मुख्य ये है कि एक तो जाति और समाज वाली, यानी कि कहीं तोड़ने की बात ना चले, कोई इस प्रकार की बातें ना आए। दूसरी बात ये कि इसकी बिल्कुल गहन न्यायिक जांच हो और उस जांच के अंदर जो भी कोई दोषी हो उन पर सख्त कार्रवाई भी हो। और तीसरी बात, इस समाज के मुद्दे से राजनेता कम से कम दूर रहें, इसको पॉलिटिकल इशू ना बनाएं। कुछ इसी विषयों पर आपसे पहले भी जुड़ते रहे, आगे मिलते रहेंगे। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।